हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शायस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, चैप्टर नंबर 7 का। यहाँ पे अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी बड़ी सारी चीज़ों के बारे में अबाउट क्रिकेट, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, और वहाँ पे क्रिकेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। हमने यहाँ से पढ़ते पढ़ते क्रिकेट में डिवीज़न कैसे हुआ, वहाँ पे सोशल सुपीरियॉरिटी कैसे आई, हमने ये आपको बताया। और हमने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि जो बैट्समैन हुआ करता था, जो कैप्टन हुआ करता था टीम का, वो हमेशा एक बैट्समैन ही क्यों हुआ करता था। तो अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख करके आओ, अदरवाइज़ इसको भी स्किप कर देना, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बैटल ऑफ वाटरलू जो जीता गया था वो एटॉन के फील्ड्स में जीता गया था। इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटेन का जो मिलिट्री सक्सेस था वो उन वैल्यूज़ पे बेस्ड था जो कि अपने वो पब्लिक स्कूल्स में जब बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जब जो ब्रिटेन में जब अपने ये लोग बच्चों को पढ़ाते थे तो उस टाइम पे ये लोग मिलिट्री ट्रेनिंग भी दिया करते थे। मिलिट्री ट्रेनिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं करते थे कि छोटे बच्चे तो जाके मारपीट सिखा रहे हैं, नहीं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ थॉट्स हुआ करते हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए वो यहाँ पे मिलते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो ये बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था वो एटॉन के फील्ड में ही जीता गया था। एटॉन जो है वो ऐसे ही कुछ स्कूल्स में से एक फेमस स्कूल है जहाँ पे मिलिट्री सक्सेस के लिए उनके जो वैल्यूज़ है, जो उनके थॉट्स हैं, उनको चेंज करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना गया है कि जब बच्चे जब छोटे होंगे उस टाइम पे उनको ट्रेनिंग वगैरह दी गई होगी, मतलब उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज करा गया होगा। वो बच्चे बड़े होकर के जो वॉर्स वगैरह लड़ने गए होंगे तो वो वहाँ पे एटॉन के फील्ड में वो लोग जीत गए होंगे। और ये एटॉन जो है ना, ETON, एटॉन, ठीक है, एटॉन ये उस टाइम के स्कूल्स में से एक ये फेमस स्कूल हुआ करता था। जो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल हुआ करते थे वो भी इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जहाँ पे जो इंग्लिश बॉयज़ जो होते थे ना उनको उनके करियर के बारे में ज्ञान ज्ञान वाली सेशन वहाँ पे होती थी। जैसे कि करियर जो हो गया, उनके करियर के बारे में होता था। अब करियर में क्या, मिलिट्री, या तो मिलिट्री या फिर सिविल सर्विसेज या फिर चर्च, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में ना उनको वहाँ पे नॉलेज वगैरह मिलती थी। उनको वहाँ पे जो बॉयज़ थे, स्पेशली बॉयज़ यहाँ पे लिख रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो स्टेरियोटाइप वहाँ पे चल रहा होगा उस टाइम पे। जो बॉयज़ हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करा जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ मिलिट्री या फिर सिविल सर्विसेज या फिर जो चर्च है उनके लिए। ये 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उस टाइम पे इम्पीरियल इंग्लैंड के। अगेन बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जस्ट अ मिनट, कुछ लोग थे जिसमें से इनका नाम यहाँ पे है थॉमस अर्नोल्ड करके हैं। ये हेड मास्टर हुआ करते थे, फेमस रग्बा स्कूल है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके। तो 19th सेंचुरी में फेमस एक स्कूल के हेडमास्टर थे, थॉमस ऑलमोस्ट नहीं है, ये अर्नोल्ड है, ठीक है। ये हेडमास्टर थे रग्बा स्कूल के, ठीक है। और फाउंडर भी थे ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम, जो ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम चल रहा है ना, उनके फाउंडर है, नाम याद रखना है इनका, थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है। इन्होंने क्रिकेट को ना कि बस एक आउटडोर गेम के तौर पर देखा, जबकि बल्कि इन्होंने क्रिकेट को ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टीचिंग के तौर पे देखा। इनको ये लगा कि जो क्रिकेट है वो बॉयज़ को डिसिप्लिन सिखा सकता है, जो जो हायरार्की का जो इम्पोर्टेंस है, जो स्किल्स होती हैं, जो कोड्स होता है ऑनर का, डिसिप्लिन का, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्रिकेट मैचेस जो है वो हमारे जो बॉयज़ हैं उनको बहुत बेटर तरीके से सिखा सकती हैं। और ब्रिटिश एम्पायर को कैसे चलाना है आगे, उनको बिल्ड कैसे करना है, उनका ब्रेन वॉश कैसे करना है। ब्रेन वॉश मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया, सही नहीं है ये ब्रेन वॉश वर्ड, आप मत लिखना इसको पेपर में, बट हाँ, उनका जो माइंड है उस देखो, पेपर में क्या होता है ना, आप ऐसे नेगेटिव वर्ड का यूज़ मत किया करो। नेगेटिव वर्ड, आई नो ब्रेन वॉश इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट कहीं कहीं पे ना आपकी स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे ब्रेन वॉश कहना सही नहीं होगा, बट हम उनके माइंड को चेंज कैसे कर सकता है, उनके थॉट्स को बिल्ड कैसे कर सकता है, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, राइट। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको कैसे ये लोग चला सकते हैं वहाँ पे, उनको ऐसा ये लगता था क्रिकेट के बारे में। बाकी जो लीडर्स थे वो क्या सोचते थे कि ठीक है, जस्ट एन आउटडोर गेम, तो हम इसको प्ले वगैरह कर लेंगे, खेल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कौन जीता कौन हारा उससे हमें मतलब नहीं है, या फिर ट्रॉफी वगैरह दे देंगे। बट कुछ ऐसे थिंकर्स भी हुआ करते थे, कुछ स्कूल के हेड मास्टर्स भी हुआ करते थे जिनको ऐसा लगता था कि नहीं, ये एक आउटडोर गेम नहीं है, ये हमें हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो जितने भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो एक बच्चे में जो होनी चाहिए एक ब्रिटिश एम्पायर को चलाने के लिए, वो आगे जाके बिल्डअप कर सकता है। ये क्रिकेट गेम को बहुत सारे लोगों ने इस तौर पर देखा। और उसके बाद में आप देखो कि विक्टोरियन एम्पायर जो था उसमें अनदर कंट्री, चलो इसको छोड़िए, तो नॉर्मल सी चीज़ है,
क्रिकेट को बस इन लोगों ने ना एज अ सिविलाइजेशन की तरह पे इन लोगों ने देखा कि दूसरे कंट्री में जाएगा, जो बैकवर्ड जो लोग हैं, बैकवर्ड पीपल हैं, वहाँ पे अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो ब्रिटिश लॉ के द्वारा इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, और उनको वेस्टर्न नॉलेज मिलेगा। इन लोगों को ऐसा लगता था कि इन्हीं लोगों के पास बस ये वेस्टर्न नॉलेज है, और अगर ये लोग हमें वेस्टर्न नॉलेज नहीं प्रोवाइड करेंगे या फिर अगर ये लोग हमें क्रिकेट के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें कभी ज़िंदगी में क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं चल सकता है, ठीक है। और इन लोग को ऐसा लगा कि अगर ये आकर के जिन जिन कंट्रीज़ को इन्होंने कॉलोनाइज़ कर रखा है उन कंट्रीज़ में अगर ये जाएंगे और अपना ये जो वेस्टर्न नॉलेज है वो स्प्रेड करेंगे तो लोगों में ब्रिटिश लॉ के को लेकर के इन्फ्लुएंस होगा, मतलब लोग ब्रिटिश लॉ के थ्रू लॉ के लिए ये लोग इन्फ्लुएंस होंगे और लोग ना सिविलाइज हो जाएंगे। जितने भी बैकवर्ड लोग हैं सबको ये लोग बैकवर्ड समझते थे, और जितने भी ये बैकवर्ड लोग हैं वो लोग अपने आप को बेटर ट्रीट कर पाएंगे, वो लोग अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ उनमें कोई बात है। जो क्रिकेट है उसने सेल्फ इमेज की जो हेल्प थी ना वो क्रिएट कर दी थी। इंग्लिश जो एलीट जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो एमेच्योर जो लोग होते थे वो बैट्समैन हुआ करते थे, तो उनके अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ हुआ करते थे। उनको उनको ग्लोरीफाई करने का काम करा क्रिकेट के क्रिकेट में जो इंग्लिश एलीट लोग थे वो। वेराज जो क्रिकेट था ना वो बस अभी विक्ट्री या फिर प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं होने लगा, बस विक्ट्री या प्रॉफिट के लिए नहीं खेला जाने लगा। वो क्या हुआ, वो अपने लिए, अपने स्पिरिट के लिए, जो उनका जो फेयर प्ले था ना, लाइक हमको दूसरे कंट्री में जाके दिखाना है कि हाँ हमसे बेटर इस गेम को कोई प्ले नहीं कर सकता है। अभी बस ये विक्ट्री और प्रॉफिट की बात नहीं रह गई थी, अभी अपने वो सेल्फ इमेज जो होता है ना कि लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ गया कि इंग्लिश एलीट क्लास के जो लोग थे ना, दिस इज़ नॉट ग्लोरीफाइड, दिस इज ग्लोरीफाई, ठीक है, ग्लोरीफाइंग है गाइस। उन्होंने एमेच्योर को अपना एक आइडल के तौर पे देखा और उन्होंने कहा कि यार अब बस ये विक्ट्री और प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, अभी हमें ना फेयर प्ले वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्पिरिट है, जो बस हमारे अंदर है कि हम ही बस फेयर प्ले कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता, हमें इसको दिखाना पड़ेगा पूरी दुनिया में। तो वो जो सुपीरियॉरिटी वाला कंसेप्ट है ना, सोशल सुपीरियॉरिटी वाला, वो था इन लोगों में, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, बट एक्चुअल फैक्ट आप देखोगे ना तो ये अभी जो मैंने नेपोलियनिक वॉर्स की बात करी, दिस इज़ नॉट वर्ड्स, ठीक है, दिस इज़ वॉर्स। अगर आप देखोगे तो नेपोलियनिक जो वॉर है ना वो किस बेसिस पे जीती गई थी, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जीती गई थी, क्योंकि जो स्कॉटलैंड से जो एक सेकेंड, जो स्कॉटलैंड से कंट्रीब्यूशन इन लोग को मिल रहा था, स्कॉटलैंड से और वेल्स से, और जो लैंकाशायर, दिस इज सी, ठीक है, के जगह पे सी कर लेना, जो ये लैंकाशायर है और जो ये फाइनेंशियल हाउसेस है लंदन की सिटीज़ वगैरह से, वहाँ से इन लोग को जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था आयरन वर्क्स वगैरह में, ठीक है, ये जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बेटर हो गई थी, एंड हेंस इन ये लोग नेपोलियनिक वॉर्स जो था ना वो ये लोग जीत पाए, अदरवाइज ये लोग जीत भी नहीं पाते, ठीक है। ये वाला रीज़न था उसके पीछे। अगर आप देखोगे ना तो वो इंग्लिश ही थे जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में लीड कर रहे थे, जिन्होंने ब्रिटेन को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पावर बना दिया था। उस टाइम पे एक टाइम पे अमेरिका भी हुआ करता था, बट ग्रेट डिप्रेशन के बाद में उसकी भी गति धीमी पड़ गई, वो भी पहले ऐसा पावर अपना जमा नहीं पाया। और आप देखोगे तो जो इंग्लैंड था, जो ब्रिटेन था, वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पावर बन गया था, ठीक है। उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन रही थी उसमें लीड कर रहा था ब्रिटेन, एंड जो इंग्लिश रूलिंग क्लास थी उनको ये बिलीव होने लगा था अपने कि हाँ हम लोग सुपीरियर कैरेक्टर हैं, जो जितने भी हम जिन जिन कंट्रीज़ को हम लोगों ने कॉलोनाइज कर रखा है वो सबके सब हमसे यंग हैं और सबके सब हमसे इन्फीरियर हैं, और हम लोग जाएंगे तो वहाँ जो ये अपने इंग्लैंड में इन लोगों ने क्या करा, बोर्डिंग स्कूल वगैरह सेटअप कर लिया था। ग्राउंड जो क्रिकेट के लिए खेला जाता है, क्रिकेट जिन जिन ग्राउंड वगैरह में खेला जाता है इन लोगों ने वो सेटअप कर लिया था, ठीक है। बैलेंस कैसे बनाते हैं, क्या कुछ कैसे करते हैं, सारे के सारे टेक्निक्स इन लोगों ने वहाँ पे अपने इंग्लैंड में सेटअप कर लिए थे, जैसे ये लोग ग्रेटेस्ट पावर बने उस टाइम पीरियड पे तभी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, ये एक टेनिस खेला जा रहा है यहाँ पे, इंडिया का ही इमेज है। यहाँ पे जब इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर लिया कंट्री को, जब यहाँ पे आए बड़े सारे से गेम्स इन लोगों ने भी इंट्रोड्यूस करे हैं। लंदन न्यूज़ की ये पिक्चर है, नॉट लंदन न्यूज़ की पिक्चर तो नहीं है ये, ठीक है, एक है पिक्चर है कहीं की, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर की पिक्चर है ये, ठीक है, न्यूज़पेपर या फिर अब किसी भी चीज़ की, उस टाइम पे यहाँ पे गेम्स वगैरह खेली जा रही थी, हेंस आप एक बार यहाँ पे नज़र डालना, ठीक है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, कैसे देख रहे हैं लोग, टोपा टोपी पहन के लोग अपना बैठे हुए हैं, देखो इनके सर पे टोपी है, ये है जो इंडियन है जो इनको आके कुछ दे रहा है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुको, ओके। सो ये लोग अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए, ये
ये हैं ब्रिटिशर्स हैं, ये कोई इंडियन है, इनको आकर के कुछ फीड कर रहा है, कुछ दे रहा है या फिर इनसे कुछ पूछ रहा है। तो ऐसे, और ये जो 2 इंडियंस हैं इनके पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ पे गेम्स वगैरह चल रहा है, एम्पायर वगैरह इनके हैं। और फिर वहाँ पे आप देखोगे बड़े सारे से लोग यहाँ पे टेनिस वगैरह खेल रहे हैं, तो और इनके सुपरविजन में खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हो क्या ही इस गेम का हालत करा होगा इन सब ने, ठीक है। चलो अभी अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, स्पोर्ट फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स की मैं बात करूँ ना, तो लास्ट पार्ट ऑफ जो 19th सेंचुरी था, जो स्पोर्ट्स था, उसमें गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं था, गर्ल्स में अलाउड नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद में कहीं जा करके बाय द 1890s जो स्कूल्स थे ना, उन्होंने जब प्लेग्राउंड्स को एक्वायर करना चालू करा, तो उन्होंने गर्ल्स को फिर अलाउ करा कि आप गेम्स वगैरह यहाँ पे खेल सकती हो। फिर जो मेल के लिए जो जो रिजर्व सीट्स वगैरह हुआ करती थी, वो मेल्स के लिए तो अपनी हुआ ही करती थी, बट हाँ फीमेल्स के लिए भी बाय द टाइम ऑफ 1890s वो स्टार्ट हो गई थी। एंड आप देखोगे जो कंपटीशन था उसके बाद भी, क्योंकि फीमेल्स के लिए ठीक है आपने अलाउ करा है फीमेल्स को, बट फिर भी उतना कुछ खास हुआ नहीं था वहाँ पे। फीमेल्स चाहती थी बट उनको इन्फीरियर ही ट्रीट करा जाता था, उनको उतनी बेटर ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिलती थी। अभी बात करेंगे द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट। ये हमने बात कर लिया सभी के बारे में, इंग्लैंड वगैरह के बारे में। अभी क्रिकेट कैसे कैसे आगे बढ़ा, वाइल जो सम कुछ यहाँ पे इंग्लिश टीम के कुछ गेम्स हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये तो इंटरनेशनल गेम्स बन चुके थे इस टाइम पीरियड तक, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में खेले जाते थे। क्रिकेट एक कॉलोनियल गेम रहा था, क्योंकि जिन जिन कंट्रीज़ को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर रखा था, वहीं पे इन लोगों ने क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो क्रिकेट है ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये मान लो अगर ये कहीं बाहर चले गए, ठीक है, जिस कंट्री को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर नहीं कर रखा है, वो लोग इनकी बात क्यों मानेंगे। क्रिकेट इन लोगों के हिसाब से बढ़िया, क्या पता उन लोग के हिसाब से बहुत ही वाहियात गेम हो, तो ठीक है, या फिर उन लोग को पसंद ना आए, तो ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना। तो जिस जिस कंट्रीज़ को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर रखा था, ये बस उसी में क्रिकेट का जो प्रचार प्रसार था वो कर रहे थे। एंड कोई भी गारंटी नहीं थी कि इनको लोगों को कोई चीज़ें पसंद आती, हैंस इन लोगों ने जिस जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ नहीं कर रखा था, उन कंट्रीज़ पे ये लोग गए ही नहीं, ठीक है। इस वजह से जो क्रिकेट का आप देखोगे, क्रिकेट बस कुछ ही लिमिटेड कंट्रीज़ तक ही स्प्रेड हो पाया, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट हुआ करते थे। प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम पीरियड था, उसमें क्रिकेट को एक हार्ड, मतलब प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड पे ना कोई रूल था ना कोई रेगुलेशन, तो आप उस टाइम पे ना क्रिकेट को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में ना एक्सपोर्ट इन द सेंस, आप जो आइडियाज़ जो हैं क्रिकेट के, आप उसको खुद भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, उसको दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। ये कुछ कंट्रीज़ में ही बस अपना रूट्स जमा पाई, अपनी जो जड़ थी वो जमा पाई, जिन जिन कंट्रीज़ को ब्रिटिश ने कॉन्कर कर रखा था और रूल कर रखा था। मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँगी, ठीक है। इन कंट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, और इन कंट्रीज़ में जो क्रिकेट था ना, क्रिकेट एस्टैब्लिश हुआ एज अ पॉपुलर स्पोर्ट, या तो इधर बाय वाइट सेटलर्स या फिर वहाँ के कुछ लोकल एलिट्स थे, उन लोगों ने कॉपी करा। ये जो वाइट सेटलर्स हुआ करते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स होता है ना, तो बोला जाता है लाइक गोरे लोग, पता नहीं कैसे गोरे होते हैं, पसंद ही नहीं आते मुझे तो, ठीक है, बट वो एक अलग बात है। अब मुझे पसंद आए ना आए, होते हैं तो होते हैं, कोई क्या कर सकता है, ठीक है। तो इन लोगों ने कॉपी करना चालू करा, जैसे कि एज एन इंडिया। तो अभी कुछ कंट्रीज़ के नाम सुनते जाओ, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और केन्या। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करे। और कई जगह पे तो लोकल जो एलीट क्लास के लोग थे, जिन्होंने कॉपी करना चालू करा अपने कॉलोनियल मास्टर को, जैसे कि इंडिया में या कॉपी ही करी गई है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ का नाम याद रखना, मैं फिर से कंट्रीज़ का नाम बता देती हूँ आपको, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ और केन्या, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के आगे दी वेस्ट इंडीज़ क्यों लगाते हैं, एक बार अगर पता हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वाइल जो ब्रिटिश इंपीरियल ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो गेम्स को कॉलोनीज़ तक लेकर के आए, और जब वो गेम्स को कॉलोनीज़ में लेकर के आ रहे थे, तो उनको कोई मन नहीं था, और मन था भी ना तो इनको ऐसा लगता था कि अरे ये तो हमसे इन्फीरियर है, ये तो काले लोग हैं, इनको क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो वो बहुत ही उतना एफर्ट नहीं लगाया उस गेम को स्प्रेड करवाने में, जस्ट बिकॉज ये अपनी सुपीरियरिटी दिखाने में इनको टाइम नहीं मिलता था। इनको बस इतना होता था कि चलो हम बादशाह हैं, तो हम ही इस गेम को खेल सकते हैं, और अगर हम इस गेम को खेलेंगे तो हम सुपीरियर तो हम हैं ही, और अगर हम अपने लोअर सेक्शन ऑफ पीपल में भी इस गेम को डिवाइड कर देंगे, इस गेम को स्प्रेड कर देंगे, तो लोग क्या समझेंगे, जो जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, जो पूरा सेक्शन है, जिनको हम इन्फीरियर समझते हैं, वो तो हमारे बराबर ही आ जाएंगे ना। फिर क्या फ़ायदा हमें इस गेम को इंट्रोड्यूस करने से, जब हम लोग खुद इनके बराबर आ जाएंगे। तो लेकिन हम लोग को तो क्या दिखना है, हमें तो सुपीरियर दिखना है। तो इस वजह से इन लोगों ने उतना एफर्ट्स नहीं लगाए थे गेम को स्प्रेड करवाने में, स्पेशली जो कॉलोनियल जो टेरिटरीज़ थे ना, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ।
और स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना इंडिया की और वेस्ट इंडीज़ की, तो यहाँ पे यहाँ पे तो इन लोगों ने बिल्कुल भी अपने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनकी ये मेजर जो कॉलोनियल टेरिटरीज हुआ करती थी ना, ये उनमें से एक थी। और क्योंकि यहाँ के लोगों को जस्ट बिकॉज इंडिया में ब्लैक लोग हैं, तो अभी उनको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ तुम काले हो, या फिर वेस्ट इंडीज़ में भी आप चले जाओगे तो फिर आपको उतने गोरे लोग नहीं मिलेंगे, उतने तो क्या बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी ब्लैक पीपल हुआ करते थे उनको ये लोग ऐसे टीज करते थे, लाइक यू आर ब्लैक एंड यू आर इन्फीरियर, तो आप हमारे बराबरी कभी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाला कुछ सीन था वहाँ पे, एंड हेंस इन लोगों ने कभी उतने एफर्ट्स नहीं लगाए। खास करके अगर मैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो क्रिकेट खेलना एक सुपीरियर माना जाता था कि हाँ अगर आपने क्रिकेट खेला तो आप सुपीरियोरिटी का जो साइन होता है क्रिकेट खेलना, उसको माना जाएगा, और सोशल और रेशियल जो स्टेटस है, ठीक है, उसमें आप सुपीरियर माने जाओगे। और जो खास करके जो ये एफ्रो कैरिबियन पॉपुलेशन जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उतना उनका रुझान नहीं था उस साइड में, जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा इन लोगों ने रेशियल सुपीरियोरिटी के नाम पे अपने आप को गोरा साबित कर दिया था, अपने आप को लाइक या वी आर वाइट सेटलर्स, वी आर वाइट एंड यू आर ब्लैक, यू आर इन्फीरियर, वी आर सुपीरियर। इतना इन लोगों ने डोमिनेट कर दिया था इन लोगों को कि जो ये वाइट प्लांटेशन ओनर्स थे और उनके सर्वेंट्स थे, बस इसी में ये जो क्रिकेट जो गेम है ना वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया था। पहला जो नॉन वाइट क्लब है वेस्ट इंडीज़ में ही, वो स्टैब्लिश होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इवन इस वाले केस में भी ना उसके जो मेंबर थे वो लाइट स्किन ही हुआ करते थे, लाइफ नहीं गाइस, लाइट स्किन हुआ करते थे, ठीक है। पहला याद रखो, पहला जो नॉन वाइट क्लब हुआ था, क्लब सेटल हुआ था, मतलब स्टैब्लिश हुआ था वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ठीक है, 19th सेंचुरी में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये स्टैब्लिश हुआ था। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, वो जो उसमें उस गेम में जो मेंबर थे वो ना लाइट स्किन के हुआ करते थे, जिनको मुलाटोज कहा जाता था। मुलाटोज मतलब जो लोग ऐसे होते हैं जिनमें यूरोपियन और अफ्रीकन डिसेंट का जो मिक्सअप होता है ना, लाइक ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा काले, ठीक है, जो यूरोपियन और अफ्रीकन जो डिसेंट है उनका जो मिक्सचर होता है उनको लोग बोलते हैं मुलाटोज, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, और जब ये क्लब वगैरह बना था, ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइट स्किन पीपल है ना, उस वाले क्लब में पहला जो क्या बोलते हैं नॉन वाइट क्लब बना था, वो वहाँ पे हुआ करते थे। कौन? ये मुलाटोज वगैरह, ठीक है। तो ऐसे करके इन लोगों ने अपने क्रिकेट को स्प्रेड करने का काम करा, और वहाँ पे गिव अ बिट, और वहाँ पे जो वाइट ब्लैक पीपल हुआ करते थे ना, वो उतना क्रिकेट नहीं खेला करते थे, जस्ट बिकॉज उनको इन्फीरियर माना जाता था। मैं 10 से तीसरे बार बोल रही हूँ, ठीक है। जो पार्क था, जो क्लब था क्रिकेट के लिए, वो 1930 तक वाइट जो एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे ना, वो ही डोमिनेट करा करते थे उसको। इस वाले वीडियो को भी यहीं पे इसका दी एंड करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे से, ठीक है। आराम आराम से सुनते जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वीडियो को एंड करने से पहले अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट मी गाइस। और यहाँ पे सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बना है, सर की 1-to-1 गाइडेंस मिलती है। सो अगर कुछ भी अभी तक समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट में आप टाइप करना, रिप्लाई मिल जाएगा आपको सर से या फिर मेरे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टेक केयर।